चलिए हेडिंग लगाइएगा, हला नहीं करेगा। हेडिंग लगाओ, समय और दूरी। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। ये बेहतर सवाल है और इस सवाल का बहुत सारा लक्षण जो है ना टाइम एंड वर्क का है। क्लियर है? जैसे टाइम एंड वर्क यदि हम सीखे थे तो टाइम एंड वर्क में कभी वर्क निकालने के लिए कहा नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे वर्क भी निकालने के लिए खूब कहा जाएगा। टाइम एंड वर्क में आप देखे थे कि है ना, टाइम एंड वर्क में देखे थे वो ऑलवेज हमेशा क्या टाइम पे ही बहस कर रहा था। किस पे बहस कर रहा था? लेकिन यहाँ पे सब चीज पे बहस होगा, टाइम पे भी होगा, स्पीड पे भी होगा और समय पे भी होगा। इसमें यदि मैं समय और दूरी के बारे में बात करूं, समय और दूरी के बारे में बात करूं तो इसमें तीन चीजें हैं। एक समय है, एक चाल है और दूरी है। बात समझ रहे हैं? समय, चाल और दूरी। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़ के आए हो कि दूरी का सब फॉर्मूला होता है। क्या होता है? चाल अगुना समय। ये फॉर्मूला आप सबको याद है? जी सर। यदि ये फॉर्मूला याद है तो मेरे ख्याल से है ना, मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब ये बताओ, सवाल में आपसे क्या पूछा जाएगा? या तो दूरी पूछा जाएगा, या तो चाल पूछा जाएगा, या तो समय पूछा जाएगा। यदि दूरी पूछा जाएगा तो समय, दूरी पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? चाल गुना समय। यदि चाल पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? दूरी बटा समय। यदि हमसे समय पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? दूरी बटा चाल। कोई दिक्कत? यदि आपको ये फॉर्मूला बहुत बेहतर से पता है तो मुझे लग रहा है कि आप बना सकते हो, सवाल बनेगा, है ना, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप मेरे पास इसलिए आए हो, आज हम इसलिए सीखने वाले हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा सीखनी है। एक्स्ट्रा सीखने का अर्थ है कि बेहतर कैलकुलेशन करनी है, और बेहतर कैलकुलेशन करनी है तो आपको रिलेशन पता होनी चाहिए, हाँ या ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय और दूरी में जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो हमारा है स्पीड, जिसे हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। चाल, चाल लिख के डेस मारिएगा। यहां चाल है, टाइम एंड वर्क में यह कार्य क्षमता था। चाल लिख के डेस मारिएगा। लिखिएगा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है। चाल होती है। एकांक मीन्स क्या होता है? एकांक मीन्स एक समय ना, एकांक मीन्स एक समय, यानी एक समय में तय की गई दूरी क्या होगा? जैसे मैं ये बोलूं कि कोई व्यक्ति 10 घंटा में, कोई व्यक्ति
कितना घंटा में? 10 घंटा में यदि 120 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है? 120 किलोमीटर चलता है, तो एकांक समय का अर्थ कि 1 घंटा। तो 1 घंटा में कितना चलता है? तो 1 घंटा में चलेगा कितना जी? 12 किलोमीटर। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। कैसे चल रहा है? 12 किलोमीटर। तो ये हमारा चाल हो गया 12 किलोमीटर 1 घंटा में। तो लेकिन बोलने का स्टाइल क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब जैसे मान लो कि कोई यदि बोले कि भाई 20 है ना, 20 मिनट में 20 मिनट में कोई 300 किलोमीटर गया। कितना गया? 300 किलोमीटर गया। कितना गया? 300 किलोमीटर। तो बोलिए 1 मिनट में कितना गया है? कितना? तो 20 से भाग दें, कितना जाएगा? तो 15 किलोमीटर। तो हम क्या कहेंगे इससे? 15 किलोमीटर प्रति मिनट। इसकी चाल क्या हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति मिनट। वैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ज्यादातर जो है ना, 99.99%, 0.11% की बात हम नहीं कर रहे, है ना। ज्यादातर क्या है कि चाल जो है मापा जाता है सिर्फ 2 ही में। चाल जो है सिर्फ, है ना, ज्यादातर, ठीक, एक मापा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में, एक मापा जाता है मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा और मीटर प्रति सेकेंड में होगा। मैंने क्या बोला? चाल के बारे में मैंने क्या बोला कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? हमारी चाल होती है। एकांक समय में तय की गई दूरी हमारी क्या होती है? जब एकांक समय में तय की गई दूरी हमारी चाल होती है तो वो हम कहेंगे से एकांक समय कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ कि ना? घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, सप्ताह भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है। आपको पता होनी चाहिए, है ना, सूर्य, है ना, खगोलीय पिंड की दूरी हम कैसे मापते हैं? खगोलीय पिंड की दूरी हम कैसे मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। यानी 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो वो भी तो हमारा चाल ही है ना जी, वो भी हमारा क्या है? चाल है। तो कहानी समझ रहे हो अच्छा से? तो वैसे जनरली हम यूज क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यदि चाल यदि कोई कहे कि सिर्फ यही दोनों में मापा जाता है तो गलत है। रहेगा ज्यादातर यही लेकिन यही होगा ये जरूरी? यहां देखो हम निकाल चुके ना जी, ऐसे ना ये वाला कि मीटर प्रति मिनट, क्या हम सेकेंड में लेते तो मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता, किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं होता, चुपचाप हो गया। प्रति दिन भी हो सकता है, चुपचाप हो गया। प्रति महीना भी हो सकता है। तो सिंपली से हम मापना कैसे चाह रहे हैं? मापना कैसे चाहे तो लिखिएगा नीचे नोट पॉइंट लिखिए। चाल समानता, चाल समानता। समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ है कि 100% नहीं, है ना, ज्यादातर। लिखिए समानता, चाल समानता दो प्रकार से मापा जाता है। 2 प्रकार से मापा जाता है। पहला किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मीटर प्रति सेकेंड। पहला किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। आइए चलिए समझिएगा। यदि मैं ये कहूं कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में यदि बदलना हो, चेंज करना हो, परिवर्तन करना हो, तो हम कहेंगे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना, तो इसका किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे, तब ना किलोमीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो किलोमीटर को यदि हम मीटर प्रति सेकेंड में लेके चलेंगे तो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000
ऊपर आएगा बटा घंटा है ना जी, 1 घंटा में को सेकेंड 60 सेकेंड, कहिया से कितना 3600 सेकेंड। तो ये कट गया, हम कहेंगे सर काटिएगा सर, दूध से कटेगा भी और, यानी कितना 5/18 कितना आएगा, ये एक यूनिट का वैल्यू हुआ है, एक का माप हुआ है। इसका अर्थ है जितना, जिससे 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहता मैं 2 से गुना करता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होता 3 से गुना करता। इसका अर्थ है, मुझे एक चीज समझ में आया कि यदि सर किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना हो तो मैं क्या कहूंगा, 5/18 से गुना करूंगा। क्या करूंगा, 5/18 से गुना करूंगा। बट यदि मीटर प्रति सेकेंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जब बनाने के लिए जाते हैं ना तो उनको पता होता है कि या तो 5/18 से गुना होगा या तो 18/5 से गुना होगा, लेकिन इसके बावजूद वो क्या है कि कभी कभी गड़बड़ करके चलाते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा कब क्या गुना करना चाहिए, बताओ किलोमीटर। पहले ये बताओ कि ये 5/18 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है। फिर से पूछो, 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है? 18 अब ये बताओ कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है कि मीटर प्रति सेकंड बड़ा है? किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट में बड़ा है और मीटर प्रति सेकंड क्या है, यूनिट में छोटा है। तो कभी भी यदि बड़का से छोटका में बदलना हो तो हम छोटका से गुना करेंगे। क्लियर है? आज छोटका से बड़का में बदलना हो तो बड़का से गुना करेंगे, ध्यान रहेगा। छोटका से बड़का में बदलना हो, बड़का से छोटका में बदलना हो तो छोटका से गुना करेंगे, और छोटका से बड़का में बदलना हो तो क्या करेंगे, बड़का से गुना करेंगे। नोट कर सकते हो पूरा, ये भी आप नोट करना चाहते हो तो ये भी नोट कर लेना। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, किलोमीटर बटा घंटा। चले आगे, चलिए आइए थोड़ा सा फॉर्मूला में आते हैं। इसका फॉर्मूला तो पता है आपको जी, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो बोलिए चाल बराबर क्या हो जाएगा जी, चाल बराबर हो जाएगा क्या जी, दूरी बटा समय। तो बोलिए समय बराबर क्या आ जाएगा जी, समय बराबर क्या आ जाएगा, कहेंगे सर दूरी बटा चाल। क्लियर है? रुकिएगा थोड़ा सा, पहले उतार लो, उसके बाद समझेंगे इसको। हम पर पर्सन आपको पढ़ाए हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या मैं आपको प्रोपोर्शन पढ़ाया हूं, सीधा अनुपात और विलोमानुपात। बताओ कैसे पता चलता कि एक दूसरे का विलोमानुपात है? हाँ, हमको डिफिनेशन नहीं चाहिए, ठीक, कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा। बटा में हो तो क्या होता है, विलोमानुपात, गुना में हो तो ये पढ़ाए हम। क्या पढ़ा है,
कि गुना में हो तो विलोमानुपात, सीधा में हो अथी बटा में हो तो, यही नहीं बताए थे। चुपचाप हो गया रे। यहां बात को समझिएगा, यहां जो हमारे पास है डिस्टेंस इक्वल क्या है जी, VT है ना। डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैंने क्या बोला, यदि गुना का संबंध है तो विलोमानुपात होगा, और यदि बटा हो या बराबर हो तो वो क्या होगा, सीधा अनुपात। सिंपली से ऐसा समझिए, अब मैंने बोला था कि सीधा अनुपात विलोमानुपात यदि देखना है तो कोई एगो कांस्टेंट होना पड़ेगा किसी न किसी को। मैं ये भी पढ़ाया हूं नहीं पढ़ाया हूं। यदि मैं ये समझो कि मैं डिस्टेंस को मैं झाप लू, मतलब कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको क्या नजर आ रहा है, v इंटू टी। क्या आ रहा है, v इंटू, तो v इंटू टी, ये इंटू में है ना जी, गुना में इसका क्या कहेंगे सर, ये दोनों एक दूसरे का विलोमानुपात होगा, ऐसे नो। यदि मैं ऐसा कहूं कि नहीं, अब की बार क्या मैं भी झाप लू, यानी कांस्टेंट बना लो v को, तो अब आपको क्या दिखा, बराबर ना, बराबर मीन्स सीधा अनुपात, बराबर मीन्स यदि मैं t को झाप लू तो कौन कौन, नीचे लिखिएगा रिलेशन बिटवीन, या लिखिएगा सम, है ना, रुकिएगा, लिखिएगा समय दूरी और चाल के बीच संबंध, समय दूरी और चाल के बीच संबंध, समय दूरी और चाल के बीच संबंध। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो चाल और समय, तो चाल और समय एक दूसरे के, तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं। विलोमानुपात मीन्स उल्टा होते हैं, क्या होते हैं, उल्टा। आइए मैं किसको समान करने जा रहा हूं, दूरी को। यदि मैं दूरी को समान, अच्छा दूरी का फॉर्मूला क्या निकलता है जी, चाल गुना समय। तो मैं ऐसे करूं कि v1 इंटू t1 बराबर v2 इंटू t2। ये अगला है ना, एक ये दूरी निकल के आया, एक ये दूसरा ये दूरी निकल के आया, लेकिन सवाल में है कि दूरी समान है, कंडीशन क्या बोला है। तो अब आप बताओ कि यदि v1 इज टू, है ना, v2 यदि निकालना हो, v1 इज टू v2 निकालो, तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, t2 इंटू t1 निकलेगा, उलट पुलट हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या निकल के, है ना, यहाँ पे आपको क्या समझ में है बताइए, यहां से आपको एक चीज समझ में आया है कि सर बोलिए, v1 वाला t2 हुआ, v2 वाला t1 हुआ, क्या एक दूसरे का विलोम हुआ है, नहीं हुआ है, नोट डाउन करो। इन्हें लिखिए, एक होता है नोट, एक होता है नोट डाउन।
ठीक। इंग्लिश पढ़ा होगा फ्रेजल वर्ब, पढ़े हो तुम सब? नहीं, इंग्लिश में मुसोहा है। नोट डाउन का अर्थ होता है लिखना। लिखिएगा दूसरा पॉइंट। नोट आउट, लिख। कुल कभी 8 जोड़ हुआ है। लिखिएगा, वो नोट दोसर होता है, वो NOT होता है। यहाँ जो पढ़ा रही हूँ ये कौन जी NOTE होता है। इंग्लिश में बड़ी झेला, इंग्लिश में बड़ी झोल है जी, समझा? इंग्लिश में बहुत झोल है, जैसे तोरम झोल है। लिखिएगा, जब समय समान हो, जब समय समान हो, जब समय समान हो तो दूरी और चाल का अनुपात, तो दूरी और चाल का अनुपात, तो दूरी और चाल का अनुपात समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। यहां पे समझिएगा, यहां पे हमको बराबर क्या करना है? बोलिए, चाल समान है ना जी, कि समय समान है? समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा, तो डिस्टेंस है ना, D1 बटा V1 बोल दें। दूसरा समय कैसे निकालेंगे? D2 बटा है ना V2। तो इसे हम रेशियो के रूप में लिखना चाहेंगे, तो आप कहिएगा कि सर D1 अनुपात D2 क्या हो जाएगा? V1 अनुपात V2 की V2 अनुपात V1 होगा। अरे जैसे इस प्रकार से रहता है, रेशियो लिखना तो नहीं कहते, बट्टा वाला इसका अपना बाप का होता है, तो इसका तो हमारा तो यही निकल के आ गया ना जी, हाँ या ना? तो यानी हम यहाँ पे क्या समझे हैं कि जो पहले था वही सेम टू सेम है, अपना ही है, इसका तो रेशियो क्या होगा? समान होगा। लिखे आगे, लिखिए, जब चाल समान हो, जब चाल समान हो, जब चाल समान हो तो, जब चाल समान हो तो दूरी और समय, दूरी और समय, दूरी और समय एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के, एक दूसरे के सीधा अनुपात होता है, सीधा अनुपात होता है। सीधा अनुपात मीन्स समान भी लिखा सकते थे यहाँ पे ना, कि है ना, कि यहाँ पे ये लिखा सकते थे कि दूरी और समय का अनुपात क्या होता है? समान होता है। लेकिन जब आगे बढ़ गए तो इसलिए हम क्या लिखा दिया? सीधा अनुपात होता है एक दूसरे का। अच्छा यहां बताओ, मैं कौन सा है ना चाल समान करने जा रहा हूं ना, चाल क्या होता है? D1 बटा T1, अरे हाँ है ना। दूसरा क्या हो जाएगा चाल? D2 बटा T2, कारण ये दोनों क्या है जी? समान है ना जी। तो बोलिए D1 अनुपात D2 के बारे में बात किया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा? T1 अनुपात T2 निकल के आ जाएगा, यस या नो? तो कहेंगे सर ये वाला देखी जाए
तो कहेंगे सर D1 वाला T1 ही है और D2 वाला है ना T2 ही है, इसका अपना ही रेशियो लेके चल रहा है। नोट डाउन कीजिए। देखिए यदि याद नहीं रहता है, लेकिन वैसे मैं यही कहूंगा कि यदि आपको बेहतर से सीखनी है तो ये थ्योरी जो मैं बताया हूं ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लेकिन यदि याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये चीजें जो भी मैं समझाया था V इंटू टी, जिसको समान करना उसको झाप दीजिए, जिसको समान करना उसको क्या कीजिए, झाप दीजिए। यदि D समान करना है तो D को झाप दीजिए। बाकी दोनों गुना का संबंध ले रहे हैं ना, गुना मतलब विलोमानुपात। V समान करना है तो V को झाप दीजिए। बाकी बचा क्या है जी, D बराबर T, तो सीधा अनुपात हो गया यानी समान हो गया। यदि T बराबर करना तो क्या करेंगे, T को झाप देंगे। क्या दिखा आपको, V बराबर है ना D बराबर V, तो इसका तीदियो समान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक सवाल है, लिखिएगा। लिखिए, राहुल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, राहुल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। क्या बनेगा आपसे, कितना आएगा उत्तर बताओ तो। कितना, दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या कहते हैं जी, चाल गुना समय। तो हम कहेंगे सर चाल कितना है जी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और चला कितना है देरी तक, 4 घंटा तक, कितना कहेंगे 120। क्या 120 सबका आया है या सिर्फ कुछ का आया, कुछ का नहीं आया है। 120 तुम्हारा नहीं आया, 120 आगे ना। इसका अर्थ है कि यदि यहाँ पे वेलोसिटी है ना, यदि डिस्टेंस देके वेलोसिटी पूछा जाता आराम से निकल जाता। ऐसे नो, टाइम पूछा जाता तो वही फॉर्मूला पे लगा देते हैं। ऐसे नो। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। लिखिए, राकेश 500 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। बनेगा आपसे कितने आया बताओ, 12.5। समय का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दे रखा है जी, दूरी कहेंगे सर 500, दूरी कितना और चाल कितना है 40, तो कट गया। तो कहेंगे सर 2 से काटिएगा, ये 25 बार है, 25 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 12.1/2 घंटा आएगा। क्या इस प्रकार के सवाल आएगा तो छोड़ के आओगे, बोले सीधे नहीं हो पढ़ाते तैयो छोड़ कर नहीं आते सर की, हाँ कि ना। अगला सवाल लिखना, तो 300 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर की दूरी
दूरी 300 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। कैसे तुरा पता है कि 12 घंटे? कितना समय लगेगा यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी पर यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी पर 5 मिनट का विश्राम लेता हो। 5 मिनट का विश्राम लेता हो। 5 मिनट का विश्राम कब ले रहा है बताओ तो? प्रत्येक 60 किलोमीटर की दूरी तय करने पर। कहानी समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कहानी यह है कि भाई यहां से यहां इसको चलना है। क्लियर है जी? कह रहा यहां से यहां तक इसको क्या है? चलना है। लेकिन कहा क्या है? ये 300 किलोमीटर है ना। अब 300 किलोमीटर, लेकिन कहा क्या है कि जैसे ही 60 किलोमीटर जाता है तो थोड़ा सा रुक जाता है ना, पानी पिए ले, थोड़ा सा आराम कर ले 5 मिनट, फिर ये रुक गया। बात समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से रुकते गए। हम ये कहेंगे कि यदि नहीं रुका होता, मैं ये समझ के चलता हूं क्या कि यदि ये नहीं रुका होता तो 300 किलोमीटर की दूरी कैसे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटा लगता है। इसका तो फिक्स है, ऐसे नो 12 घंटा तक लगता। अब सवाल यह है कि आखिर रुकता है कितना, है ना, के बार रुकता है। हम कहेंगे कि हर कितना 60 किलोमीटर की दूरी पे रुक रहा है। जब 60 किलोमीटर की दूरी पे रुक रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी पे रुक रहा है, तो इसका अर्थ है कि 30 को यदि मैं 60 से भाग दूं, 300 को यदि मैं 60 से भाग दूं, तो मैं कहूंगा सब 5 बार रुका है। कितना बार रुका है? अतः एक बार रुकने का समय कितना? 5 मिनट। तो 5 बार रुकने का समय कितना? तो 55। इसका तो हमारा उत्तर कितना जाना चाहिए कि 25 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम कहेंगे सर कितना जाएगा उत्तर? 12 घंटा 25 मिनट। यदि 12 घंटा 25 मिनट देते हैं तो भी हमारा उत्तर गलत जाएगा। इसीलिए गलत जाएगा, सुनो, हला नहीं करेगा। इसीलिए गलत जाएगा क्योंकि आपको पता है, इसलिए गलत जाएगा क्योंकि आपको पता है। सुनिएगा ध्यान से, क्या पता मैं बताने जा रहा हूं। पहला बार तो यहां रुका होगा 30 किलोमीटर पे, 60 किलोमीटर पे, फिर अगला 120 पे, अगला फिर 120 पे, अगला फिर आगे 60 पे, फिर आगे 60 पे। 5वां बार जो रुका होगा वो जहां पहुंचना चाह रहा है वहां पे। अब सोचो कि तुम जहां पहुंचना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप अपने गांव से या अपने घर से, है ना, मास्टरमाइंड आते पहले पैदल यदि आ रहे तो बीच में रुक रुक के आते होंगे, ऐसे नो। अब ये बताइए कि अभी आप पहुंच गए हो कहा मास्टरमाइंड, तो यहां भी कहोगे सर रुकिए थोड़ा सा, सब जगह 5-5 मिनट रुकें, जरिए 5 मिनट रुकने दीजिए कि पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। सोचो कि नानी घर जा रहे हो, कि नानी घर गया तो रुक रुक के गया नानी घर, तो नानी घर गले बाद कौन सी गए? रुक के भाई भूख लग खेओ पहले। तो कहने का अर्थ यह है कि रुकने का जो समय लगेगा वो कहेंगे गंतव्य से, क्लाइमेक्स से पहले, इसका जो डेस्टिनेशन है उससे पहले, इसका जो गंतव्य है, इसका जो गंतव्य है उससे पहले उस समय इन्वेस्ट करेगा। बाकी यदि अपना गंतव्य यदि पहुंच जाएगा तो जिस काम के लिए वो गया है, जिस काम के लिए गया, सोच कि तो शादी हो रहा है, तू कार्ड गया बाटे ले, तो वहां रुकेगा भाई, ले तू अपन कार्ड। तो बात समझा? तो कहने का अर्थ है, सुन, कहने का अर्थ है कि गंतव्य पे जो रुकेगा उसका समय हम ऐड, यानी गंतव्य पे रुकने का जो समय है वो कभी ऐड होने वाला उससे, यानी गंतव्य से बिफोर, यानी बीच रास्ता में जितना बार रुका है ना, उतना टाइम हम एक्सपेंड करेंगे। तो हम कहेंगे सर इसका अर्थ है कि सर 4 बार। कितना बार? 4 बार। तो एक बार में कितना?
5 मिनट तो 4 में कितना, 12 घंटा। फिर से अगला सवाल लिखिए। लिखिए 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी व्यक्ति को 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी व्यक्ति को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा यदि प्रत्येक घंटे पर 7 मिनट का विश्राम लेता हो, 7 मिनट का विश्राम लेता हो, 7 मिनट का विश्राम लेता हो। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सर पहुंचाइए, कितना 500 ना जी, 500 बटा कितना 50, बोले तो कितना घंटा, 10 घंटा। इसका 10 बार विश्राम लेगा, कितना बार, 10 बार विश्राम लेगा। तो इसका अर्थ है कि 10वां बार तो पहुंच ही जाएगा जी। तो विश्राम कितना बार लेगा, मात्र 9 बार लेगा। कितना बार लेगा, तो एक बार में कितना 7, तो 2 बार में कितना, तो प्लस करेंगे है ना, 7 2 बार 9 बार ना, तो 9 7 63 मिनट, जिसमें कितना बोलेंगे 1 घंटा 3 मिनट ना जी, 1 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया 11 घंटा और कितना 3 मिनट। ऐसा सवाल जो है ना, समय वाला सवाल बड़ी कम आता है। ठीक, एक सवाल लिखे, एक सवाल और लिखेगा इसी से रिलेटेड। 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा यदि प्रत्येक 60 किलोमीटर पर 4 मिनट का विश्राम लेता हो। प्रत्येक 60 किलोमीटर पर कितना मिनट का, 4 मिनट का विश्राम लेता, बनेगा, ट्राई कीजिए। तो पहले चला कैसे बताओ तो, आए को किलोमीटर 400, तो 400 तो चलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बिना रुके कितना घंटा चलेगा, 10 घंटा तक चलेगा। अब देखते हैं कि कितना बार रुका है बीच रास्ता में। लेकिन तो ऐसे समझो 400 है ना जी, कितना है, तो 400 को क्या करोगे 60 से भाग दो, तो 60 से भाग दी कितना बार, 6 बार लगेगा।
यस या नो? 6 बार लगने के बाद अभी और बचा हुआ है कितना? कितना बचा हुआ है? 40 बचा हुआ है। 6 है ना, 6 घंटा लगने के बाद भी टाइम बचा हुआ अभी, तो 6 बार लगने के बाद ही बचा हुआ है। इसका अर्थ है कि छठा जो स्टॉपेज होगा वो बीच रास्ता में ही होगा। ये कितना बार रुका है? अरे 60 किलोमीटर पे जाके एक बार रुकता है, हमको चलना कितना है, तो इसका अर्थ भाग दे कितना आएगा? 6 ना, इसका अर्थ कि बीच रास्ता में 6 बार रुका है कि छठा बार गत्ते पे रुका है? तो 6 बार चलने यदि 60 पे भी रुक रहा है तो छठा बार जो रुका होगा 360 किलोमीटर पे रुका होगा। कहां रुका होगा? 360 किलोमीटर। तो अभी और भी तो 40 किलोमीटर चलना है। अभी कितना चलना है? 40 किलोमीटर चलना है। इसका अर्थ है कि छठा बार जो रुका है वो बीच रास्ता में ही रुका है। कहां रुका है? और मैंने आपको क्या बोला है कि यदि बीच रास्ता में रुक रहा है, मैंने बोला कि यदि बीच रास्ता में रुक रहा है, गत्तव वाला टाइम हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन बीच रास्ता में जितना बार रुकेगा हम उसका टाइम यूज करेंगे। अभी तक मैंने जितने भी 2 सवाल पढ़ा है वो लास्ट जो था वो गत्तव पे रुक रहा था। कहां रुक रहा था? तो इसीलिए लास्ट वाला हम यूज, लास्ट का स्टॉपेज हम यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां जो छठा स्टॉपेज है, भाग देने के बाद 6 बार कटेगा ना, तो छठा स्टॉपेज कहां है? बीच रास्ता में है। इसका छठा स्टॉपेज रुकेगा, 4 मिनट इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद खड़ा होगा, उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो पहुंच जाएगा। रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ है कि एक बार में कितना? 4 मिनट, तो 6 बार में कितना? तो 6 चौक 24 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत? लिखिए अगला सवाल। लिखिए राहुल राहुल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, राहुल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 15 घंटे में तय करता है। एक निश्चित दूरी 15 घंटे में तय करता है। एक निश्चित दूरी 15 घंटे में तय करता है। 15 घंटे में तय करता है। 15 घंटे में तय करता। तो बताएं कि यही दूरी, तो बताएं कि यही दूरी, तो बताएं कि यही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। तो बताएं कि यही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? तो कितना समय, वही दूरी मतलब को दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। तो बताओ पहला जो दूरी था वो कैसे चल रहा था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, 15 घंटा ना जी। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा ये हमारा डिस्टेंस है। चुपचाप हो गया, ये हमारा डिस्टेंस है ना जी। अरे कुछ तो बोल। तो यही डिस्टेंस का कैसे चलेगा? तो चाल निकालना है, समय निकालना है, तो मैं कहूंगा से दूरी बटा चाल करना पड़ेगा। कैलकुलेट कीजिए 5 बार में, उत्तर कितना जाएगा? आया है आप सबका? कितना लगा होगा? 10 घंटा। कितना लगेगा? आया 10 घंटा रे। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा। कैसे 10 घंटा लिखिए? 10 घंटा लिखिए वो तो ठीक है, लेकिन 10 घंटा कैसे लिखिए? तो वहां 300 पे कैसे आया?
मेरे पास आई है पढ़ने, पढ़े ठीक ना, नकल करे लेना है। और तुम्हारे साथ एक जो आती थी सिस्टर थी, क्या थी सहेली थी, दोस्त, वो कहाँ रह गया, हरा गया कि हाँ? और अब तक मन नहीं करता है। और अब बोलना ठीक ना, कि तू जैसे जाएगी ना उसे थोड़ा नॉलेज आएगा, छोड़ छोड़ के। एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा। और हाँ, एगो स्टूडेंट आया था आज बिहरौरा का, बिहरौरा में एक आमंत्रण देके गया है पूरे मास्टरमाइंड विद्यार्थी को, ठीक, कि 17 तारीख को जो है ना सर हमारे यहाँ भोज है। उनके दादाजी का देहांत हो गया है 17 दिसंबर, ठीक। तो बोला है सर सबको आना है। तो 7 से 8 में क्या है कि वो तो कह के गया था, बोला था 8 से 9 कह दीजिएगा सर। हम बोले कह देंगे भाई, बाकी डिपेंड उस सब पे करता है ना। तो 2-3 दिन भूखल रहना और चलना। गाड़ी खाए देगा कि गाड़ी भेजेगा तोरा रे? बेरौरा कितने दूर है? तो मतलब तू तो दौड़े चल जाता होगा। की दिक्कत है? फैन से चल जाना, घूर के खाई ले, फिर आओगे फिर पता है फिर जाना खाई ले। और बाद जब दोबारा तिबारा देखेगा तो बोलना कि अभियो हो वो थी तो गड़िया अति से पहुंचा दे, तो फिर नहीं। वो अगला सवाल लिखेगा। देखिए महेश 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, महेश 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 20 घंटे में तय करता है। 20 घंटे में तय करता है। यदि यही दूरी 30 घंटे में तय करनी हो, यदि यही दूरी 30 घंटे में तय करनी हो तो चाल क्या होगा? तो चाल क्या होगा? तो आपको चाल बताना है कि चाल, तो हम कहेंगे पहले दूरी लिख लेते हैं। बोल दूरी क्या है? बोलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्य करना 20 घंटा ना। इसका तो ये दूरी हो गया हमारा, और यही दूरी कैसे चलना है जी? बोलिए 30 के हिसाब से, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। पुनर्तिया 45, इसका कैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के ही चाल से चलेगा। कोई दिक्कत? तो हम आज क्लास यहीं पर रखेंगे, कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम, है ना, लगभग, और हाँ आज जितना हम पढ़ा है वो सब देख के आइएगा, क्योंकि शुरुआत में मैं इन सारे चीजों पे डिस्कस करूंगा। ये हमारा बेसिक रहा आज। क्या रहा? बेसिक रहा। सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, सुनो, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बताया है कि जब दूरी समान होगा, चाल समान होगा, समय समान होगा, सारा के सारा जो क्वेश्चन रहेगा इसी पे हम आसान करेंगे। क्लियर है? तो ये बेहतर रहेगा।